अमेरिका में रूल्स जब बनते हैं तो फॉलो भी होते हैं, और रूल्स में पहले एक रीजनेबलनेस होती है, फिर उसके बाद वो बनते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, और जब वो बनते हैं तो हर कोई उनको फॉलो करता है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह नहीं है कि रूल्स बन रहे हैं, कोई फॉलो कर नहीं रहा, ना लेना ना देना। और जो रूल बनाने वाले हैं वो वेले हो गए, उनको जॉब पे रखता ही नहीं है। जिनके दिमाग है उन्हें कोई जॉब पे रखता नहीं है, क्योंकि रूल बनाने का फायदा कुछ नहीं है। जब जब पंगा आएगा तो देख लेंगे, राइट। और जो रूल फॉलो करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे, जैसे मैं डे केयर की भी बात करने वाला, तो डे केयर में जो बंदे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इतने घनचक्कर हैं कि कोई कोई काम ही नहीं करके राजी, राइट। और रूल्स को फॉलो जो करना है, मान लो उसके चक्कर में अगर थोड़ी एक्स्ट्रा हैसल करनी पड़ जाए, दिस इज आई एम गोना शो यू कि गोरे कैसे काम करते हैं, कि एक्स्ट्रा हैसल शो करनी पड़ जाए तो वर्कर से तो काम ही नहीं करना। उन्होंने तो जब बाद में पकड़े गए तो बहाना बना दिया, जी मेरे पेट में दर्द था, मेरे सिर में दर्द था, मेरी वो था, मेरी माँ बीमार, मेरा बाप बीमार, मेरा वो बीमार, मेरा अंकल बीमार था, मैं दुखी था, मैं सुखी था, मैं सारा फालतू की बातें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में जब रूल्स बनते हैं तो एक तो रूल्स कॉम्प्लिकेटेड है, उनके पीछे लॉजिक है, ठीक है ना, और उसके पीछे लाइबिलिटी के फंडे हैं। तो एक तो आपको लाइबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन जो मेरा फोकस रहेगा इस चीज पे कि रूल जो बनते हैं तो गोरे they go to any extent to ensure that कि rules are followed, and then वो फॉलो करने वाले हैं, वो फॉलो करते भी हैं। और इंडिया पाकिस्तान के बंदों के साथ कंपैरिजन करूंगा ये कह के, जो मैंने बोल दिया एक बार, कि वो कितने कामचोर होते हैं और किसी भी चीज को ठीक तरह से नहीं करते, और प्रोफेशनलिज्म कंप्लीटली मिसिंग। और अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर डॉक्टर इंजीनियरों में जो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, अमेरिका के अंदर वो लेबर क्लास से भी सबसे लोएस्ट ग्रेड लेबर में भी होगा। वैसे एग्जांपल जो मैं दूंगा वो थोड़े से ठीक ठाक वो लेबर, थोड़ी हाई एंड लेबर है, दे आर लिटिल बेटर पेड, दे आर लाइसेंस लेबर। बट इन जनरल कोई और भी लेबर हो तो पूरा रूल फॉलो करते हैं। हैरान कर देने वाली बातें हैं कि रूल फॉलो करेंगे, यस। और राइट, क्योंकि इनके पीछे पीछे रूल्स बने हुए हैं कि इनके तो लाइसेंस चले जाते हैं, नहीं तो इनकी लाइबिलिटी बन जाती है, इनकी इंश्योरेंस इनको पकड़ लेती, इनको वो करती है। इंश्योरेंस को इंडिया के अंदर तो इंश्योरेंस को भी गोल मटोल कर देंगे जब जरूरत पड़ेगी, पर यहाँ नहीं है करेंगे। यहाँ पे ये सब नहीं करते। तो यहाँ पे जब कोई बंदे जो इंडिया पाकिस्तान के बंदे कई बार जब यहाँ पे आते हैं तो कई बार रूल्स को फॉलो ना करके इस तरह की गोल मटोल चीजें करने की कोशिश करते हैं, हैंकी पैंकी। तो हैंकी पैंकी जो सी करने की आदत है वो यहाँ पे कई बार जाती नहीं है, और उसके कारण उनको काफी नुकसान भी होता है फिर। लेकिन बड़े बड़े तौर पे हमारा सारा फोकस रहेगा कि देखो कितना इंटरेस्टिंग रूल है। तो जिस मैं डे केयर में जाता हूँ बच्चों को छोड़ने, वहाँ पे ना 2 प्ले एरियाज हैं। उस डे केयर के अंदर 2 एरियाज हैं। बेसिकली ये जिम, ये बेसिकली तो एक जिम है, ठीक है ना। सो प्ले एरिया 1 है और प्ले एरिया 2 है, तो थोड़ा सा आपस में दूर है, मतलब थोड़ा दूर है। तो यूजली तो एरिया 1 में चेक इन होता है, और वो फिर उसके थोड़ी देर बाद प्ले एरिया 2 में लेके जाते हैं, फिर कभी बाद में प्ले एरिया 1 में लेकर आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। जब वो लेके जाते हैं बच्चों को तो उनके पास एक पूरा कितने बंदे उनके साथ जाने चाहिए, यही रूल्स हैं। अगर मान लो 25 बच्चे हैं तो 3 बंदे उनके साथ वॉक करने चाहिए जो वो लेके जा रहे हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए। इंश्योरेंस भी नहीं कवर करेगी, इंश्योरेंस को भी इतराज होगा, लाइबिलिटी इश्यूज हैं अगर वो ना करे से कम, और पूरा डे केयर बंद हो सकता है, वो सारा चलो ठीक है ना। अब क्या होता है, तो डे केयर तो प्ले एरिया 1 प्ले एरिया 2 के अंदर टिपिकली अगर लेट हो जाओ तो प्ले एरिया 2 में जाके चेकिंग करना पड़ता है, राइट। तो मैं प्ले एरिया 2 में गया चेकिंग करने, वहां पे उन्होंने बोला कि आपके बच्चे को, उन्होंने चेकिंग कर दिया, उन्होंने कहा कि अब आपके बच्चे को हम प्ले एरिया 1 में छोड़ने जाएंगे। तो प्ले एरिया 1 में बच्चे हैं, वहां पे 2 टीचर बैठे हैं, प्ले एरिया 2 में टीचर्स हैं, 3 बच्चे हैं, वहां पे 3 टीचर्स बैठे हैं, 3-4 टीचर्स बैठे हैं। उनमें से एक टीचर वॉक करके बच्चे को लेके प्ले एरिया 1 तक गया, क्योंकि मैं चेक इन कर चुका हूँ, अब वो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। तो बच्चा कहता नहीं मेरे डैडी मेरे साथ रहने चाहिए, तो ठीक है मैं साथ वॉक किया, लेकिन जिम्मेदारी मैडम की है। मेरे साथ स्पेशली बंदी आई, तो लेबर का रेट देखो, जो बंदे ने डिजाइन किया प्रोसेस, आपको समझ आई सारी बात ना, ये आपको शायद समझ। प्ले एरिया 2 से प्ले एरिया 1 वॉक कर, जब एक बार चेक इन कर दिया बच्चा उनकी जिम्मेदारी हो गया। सो वो मुझे लेके जाएंगे साथ में, मतलब वो साथ में जाएंगे, बंदा साथ चलेगा। पहले जो डिजाइन कर रहा प्रोसेस, जिसको कॉस्ट भी देखनी है, वो बंदा देखता है, या ओनर है वो देखता है कि इतने मतलब पैसे लगेंगे यार, $20 का बंदा रखना पड़ेगा,
यानी कि आप एक बंदा नहीं रख सकते प्ले एरिया 1 में और प्ले एरिया 2 में एक बंदा नहीं रख सकते, आपको 2-2 बंदे रखने पड़ेंगे हर जगह, क्योंकि ये सिचुएशन आ सकती है कि पेरेंट्स ने बच्चा वहां चेक इन किया लेकिन उसको छोड़ के यहाँ जाना है। यू गॉट इट? तो ये सोचने वाले को सोचना है, तो इसलिए दिमाग लगाना पड़ता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसके लिए IIT के बंदे चाहिए, दिमाग लगाने वाले बंदे, जिनके दिमाग हो। इंडिया में बंदे मैं देख रहा हूँ जिनके हजार करोड़ के, जिन्होंने कंपनियां खोल के, दिमाग नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पहला पॉइंट, राइट, जो मैं प्रूव कर रहा हूँ कि पहला पॉइंट है ये। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है उनको, दिमाग चलते भी नहीं। जब वो इंडिया अमेरिका में आते हैं छोटा मोटा बिजनेस है, उनको दिमाग चलते भी नहीं, उनको लगता है ये सब क्या है, राइट। तो ठीक है ना, और इन सब चीजों एक्सेप्शन हैंडलिंग बड़ी महंगी है। अमेरिका में अगर आप बंदा अचानक अरेंज करने की कोशिश करोगे तो $150 पर आवर का मिलेगा। फिर इस तरह का भी डे केयर प्रोफेशनल है, जबकि वो सिर्फ एक डे केयर प्रोफेशनल है, ठीक है ना। चलिए, तो वो जरा ये सिचुएशन के हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक IIT का बंदा चाहिए, दिमाग वाला, जिसका दिमाग चलता हो कि ये भी सिचुएशन आ सकती है, और उसके लिए फिर वो प्लानिंग करेगा कि कितने बंदे हर समय होने चाहिए, कितने वहां पे डे केयर प्रोफेशनल्स होने चाहिए टू टेक केयर ऑफ दिस मेनी किड्स, और एक इसके लिए एक एक्स्ट्रा बच्चा होना चाहिए। और वो फिर ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला डे केयर प्रोफेशनल है, ये और कौन कौन सी सिचुएशन हैंडल करेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। ये पूरी प्लानिंग करने के लिए एक दिमाग चाहिए। यू गॉट इट? ठीक है ना। ये दिमाग अगर इंडिया वाला बंदा कोई सोच रहा है मेरे पास भी दिमाग है, तो मैं आपको साफ बताना चाहूंगा, यार आपका ना दिमाग थोड़ा सा कम है, सॉरी। इतना दिमाग आपको ना लगाने की आदत है, ना आपको डिटेल्स में जाने की आदत। अगर आप IIT सेफ ही हो, शायद आपको आदत हट चुकी हो, अब आपको आदत हट चुकी हो इतना दिमाग लगाने की। आप लगा सकते हो, आपके पास दिमाग भगवान ने दिया है, लेकिन जब उसको दिमाग ना लगाने की आदत पड़ जाए, डिटेल्स में ना जाने की आदत पड़ जाए, तो फिर नहीं लगाता। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज, वो बंदी देखो, वो कहे जो 3 बंदी बैठी है, कहे मेरे पैरा लकवा, मेरा माँ बीमार, मेरा बाप बीमार, मेरा भैया बीमार, मेरा ये बीमार, मेरी हॉस्पिटल का, मेरा कुछ बीमार जी, मेरे तो आंधी आ गई थी, मेरे तो तूफान आ गया था, मैं तो दुखी, मैं तो सुखी। सर वो छोड़ने गया, क्योंकि पेरेंट तो साथ ही था, पेरेंट ने तो जाना भी है, बल्कि तो बच्चा खुद ही बोल रहा था। वो पेरेंट को बोलते तू जाके छोड़ा, पेरेंट को बोलते तू जाके छोड़ा, राइट। तो वो जो है वो नहीं बोलेगी, क्योंकि पता तो किसी चलना नहीं है सच। रिमेंबर, कैमरे घूमने लगे हुए हैं, याद रखना इस बात को। अगर किसी दिन निकालने पे आ गया क्या हुआ था, तो निकाल सकते हैं ये। और ये कैमरे ना भी लगे, वैसे लोग भी तो देख खड़े हैं वहां पे, बच्चे खड़े हैं, और वो डे केयर प्रोफेशनल्स खड़े हैं, तो निकालने पे आ जाए तो इंडिया की पुलिस भी निकाल सकती है, अमेरिका की पुलिस भी निकाल सकती है कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। ये अपने दिमाग से निकाल लो कि नहीं निकाल सकती, इंडिया की पुलिस भी निकाल सकती है। तो गाइस, तो इन्वेस्टिगेशन करने पे आएंगे तो इंडिया की पुलिस भी निकाल लेगी और अमेरिका की पुलिस भी निकाल लेगी कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो निकाल तो इंडिया की पुलिस भी लेती है, लेकिन उसके बाद इंडिया की पुलिस अपना वो करती नहीं काम उस तरह से, जिस तरह से उनको करना चाहिए। गॉट इट? उस तरह से करती नहीं काम। लेकिन जो पाकिस्तान की पुलिस भी शायद ऐसी हो, मुझे पता नहीं पाकिस्तान ज्यादा, पर जो मेरे को न्यूज है, जो दोस्तों से पता चलता, कहते हैं वो भी फुल्ली करप्ट है, तो वो ऐसे ही करेगी। लेकिन जो अमेरिका की पुलिस है वो निकाल लेगी, तो फिर छोड़ेगी नहीं आपको। और वो अगर आप झूठ, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे पूछते भी है, तुमने ऐसे किया तो नहीं था, तुमने तो नहीं ऐसे किया, ऐसे तो नहीं किया था। डे केयर प्रोफेशनल से पूछा जाएगा, 2-3 से, बाकियों से सारे पढ़े जाएंगे जिन्होंने गलत किया। तो जब अपनी बात पे वापस आते हैं, तो ये तो इनकी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स पे सारी बात हो रही है। पर हम बात करते हैं डे केयर प्रोफेशनल की नीयत पे। तो नीयत, जो डे केयर प्रोफेशनल है, उसने रिलैक्स नहीं किया, उसने स्लैक नहीं किया, उसने स्लैक नहीं किया कि यार केड़ा चल नहीं करता, मैं आज कह दूंगा जो फड़े गया तो कह दूंगा मेरा जी माँ बीमार सी, मेरा बाप बीमार सी, मेरा प्यो बीमार सी, मेरा अंकल बीमार, मेरा साला आ बीमार, मेरे साला ए हॉस्पिटल, मेरा ओ हॉस्पिटल, मेरा साला बच्चा बीमार, मेरा साला आ बीमार। कोई बहाना जो बना दूंगा, बहाना बनाने की जी आदत है ना देसियां दी, ये बड़ी गंदी है। मेरे स्टार्ट यहीं से हुआ था, ये बहाने नहीं बनाते, ठीक है ना। मैंने यही बस बताना था कि ये सारी बात ही मैंने बताने के लिए आपको ये फोन लगाया है। ये बहाने नहीं बनाते, गोरे जो कहते हैं रूल बुक में जो लिखा उसको फिर फॉलो करके उसको करते हैं, ठीक है। इसके पीछे तो डंडे का भी डर है, इसके पीछे रूल बुक्स के पीछे रूल एनफोर्सर्स बैठे हैं, जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बैठी हैं, जो पढ़ लेंगी जब तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए ठीक है, ये सारा है, लेकिन बड़े बड़े तौर पे ग्राउंड पे रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड पे जहाँ पे सिचुएशंस आती हैं तो रूल्स फॉलो होते हैं, यस। इस बात को हमेशा याद रखना। वेराज इन इंडिया रूल नहीं को फॉलो करता, और मेरे को इसी चीज से परेशानी है, राइट। तो मैंने बस गाइस एक वीडियो बनाना था जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स बनते हैं, इसलिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है IIT जैसे लोगों के लिए, दिमाग वाले बंदों के लिए। और दूसरा, यहाँ पे रूल्स फॉलो करती है दुनिया, और बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, राइट। चाहे उनको थोड़ी हैसल भी हो, पूरी हैसल भी हो,
और इतनी महंगी लेबर है फिर भी वो रूल्स फॉलो करते हैं, उसमें टाइम भी लगता है, उनका पैसा भी लगता है, वो फिर भी करते हैं। जो जिम का ओनर है वो भी फॉलो करवाता है। और एक तीसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपना जिम खोलोगे तो आप तो भाई साहब जी मर गए, आप तो मर जाओगे। कहाँ से लाओगे इतना पैसा, इतने बंदे, एक्स्ट्रा बंदे? धीरे 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 आप रूल ना फॉलो करने की कोशिश करोगे, रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करोगे, और एक दिन जेल भी जा हो सकती है। जितने बंदे जो जिम खोल के बैठे ना, एक जिम, वो याद रखना, और डे केयर भी है, सॉरी जिम नहीं डे केयर है, उनको याद रखना इस तरह की सारी चीजें, राइट। तो अगर आपने खोल गया तो हाँ जी नमस्ते जी। तो बेसिकली इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे रूल्स, उनको कहाँ कहाँ फॉलो करते फिरोगे? उनको इन्वेस्टिगेट करना, उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए बंदे रखना, उनको पैसे देना, कौन करेगा ये सब? कर लोगे आप? मैं तभी बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे चेन्स बनी हुई है, चेन्स के आप वो ले लो, फिर वो सारा मैनेज करते हैं, आपको सारा बताते हैं, सारे नए नए रूल्स भी बताते हैं, सारे फोर्स भी बताते हैं, प्लानिंग भी करके देते हैं, तो ये हो जाएगा बिजनेस। अदरवाइज बिजनेस होने नहीं लगा। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, बाकी बातें फिर बाद में करते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स, बाय बाय।